यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टेक्निकल है, ठीक है, और 2 मार्क्स में आ चुका है 2024 में। और हम कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम 4 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है ना, वो काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या करना है, e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन e की पावर 4x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो देखो क्या करना है, यहां पर एक काम करते हैं, देखो, ठीक है, इसको i के बराबर मान लेते हैं, है ना। इसमें इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में e की पावर 2x से डिवाइड करते हैं ठीक है, e की पावर 2x से डिवाइड। जब यहाँ e की पावर 2x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x, ओके, अपोन में यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x इंटू dx, ठीक है। कब हुआ ये, जब हमने डिवाइड किया, क्या किया, डिवाइड बाई e की पावर 2x न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या करना है, देखो, अब एक काम करते हैं, जो डेनोमिनेटर है उसको आप t मान लीजिए, जो डेनोमिनेटर है उसे t मान लीजिए, ठीक है। देखिए, लेट डेनोमिनेटर क्या है आपका, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको क्या मान लिया है, t। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2x, ठीक है, और e की पावर माइनस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x और इक्वल्स टू, है ना, और इंटू में क्या हो जाएगा, dx और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से दो क्या ले लें कॉमन, तो आ क्या जाएगा, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2, ठीक है, ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2। ये रहा, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है उसके प्लेस पर dt अपॉन 2 आ जाएगा, और ये क्या मान लिया है हमने, t। तो हमारा जो फंक्शन हो चुका है वो क्या हो चुका है, हमारा जो फंक्शन हो चुका है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए। अब i इक्वल्स टू, है ना, इसके प्लेस पर dt अपॉन 2 रखेंगे और इसके प्लेस पर t, मतलब ये हो गया है 1 अपॉन t इंटू dt अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया है। इसके प्लेस पर t तो 1 अपॉन टी और इसके प्लेस पर dt अपॉन 2, क्लियर है। अब 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो इसको ले लेते हैं बाहर, तो बचा क्या, 1 अपॉन टी इंटू डी टी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब देखिए 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, क्या हो जाएगा, log t, तो ये हो गया है 1 अपॉन 2 log t और प्लस c, ठीक है। अब क्या करना है, देखो, अब t के प्लेस पर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में लाना है। याद रखना ये बात, जिस फॉर्म में आंसर है क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर भी लाना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, t की फॉर्म में नहीं छोड़ सकते। अब क्या करना है, t के प्लेस पर वही रख दीजिए जो हमने माना था, ठीक है, जो हमने माना था। तो माना क्या था हमने, ये t के प्लेस पर वापस यहीं रख देते हैं, t के प्लेस पर इसको, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस, ठीक है भाई, यही तो माना था हमने t, तो t के प्लेस पर यही रख दिया है ना, और यही आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है यही आपका क्या है, आंसर। अब आप चाहो तो इसे थोड़ा सा सोल्व और भी कर सकते हो, अगर चाहते हो तो इसे आगे भी सोल्व किया जा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। देखो थोड़ा आगे इसे और क्या कर सकते हो आप, और आप इसे ये भी कर सकते हो, कैसे, आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2 मार्क्स में है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे आगे करने की, ठीक है। लेकिन अगर और थोड़ा 3 या 4 मार्क्स में तो थोड़ा सा और कर देते हैं। देखो क्या कर सकते हैं इसे, ठीक है, इसे कर सकते हैं हम 1 अपॉन 2,
है ना, 1/2 log, है ना, इसको लिख सकते हैं हम e की पावर 2x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर नेगेटिव है तो 1/e की पावर 2x भी लिख सकते हैं, और प्लस क्या है c। ठीक है, अब क्या करें, 1/2 log, यहां से e की पावर 2x क्या ले लें, एलसीएम, तो e की पावर 2x की मल्टीप्लाई e की पावर 2x में होगी तो क्या हो जाएगा, e की पावर 4x प्लस 1 बचेगा और अपोन में e की पावर 2x और प्लस c। क्लियर है, यहां तक भी छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, 1/2 log, इसको आप a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log a बटे b की वैल्यू क्या होती है ना, log a, ठीक है, माइनस log b, ये हो गया है, और प्लस का क्या है, c, है ना। अब 1/2 log e की पावर 4x प्लस 1, ठीक है, माइनस, यहाँ फिर log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log a की पावर b वाली प्रॉपर्टी है, log a की पावर b क्या होता है, b log a, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू log e हो जाएगा, और प्लस क्या है, c। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अगर आप जानते हों तो दोस्तों log e की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बचा, 1/2 log e की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2x, है ना, और प्लस c, ये आ गया है। अब अगर आप 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1/2 log e की पावर 4x प्लस 1, ठीक है, और जब यहाँ 1/2 की करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x आ जाएगा और प्लस c, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स चलना है, ठीक है, और वहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है दोस्तों, बहुत ध्यान से, ठीक है, समझे, नोट जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद।